इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आए और आपकी वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग भी और अच्छी हो। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। गॉड्स हेल्प। गॉड्स हेल्प, भगवान की मदद। गॉड का मतलब होता है भगवान, हेल्प मदद। यहां पर एपॉस्ट्रोफी और ये एस है, इसका मतलब होगा कि। वन डे, एक दिन, किंग अकबर आस्क्ड बीरबल। किंग अकबर आस्क्ड बीरबल। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा। आस्क्ड का मतलब है पूछा। वाई इज इट, वाई इट इज, ऐसा क्यों है, दैट कि हिंदू गॉड्स, हिंदुओं के भगवान, बिहेव, व्यवहार करते हैं, सो स्ट्रेंजली, इतने अजीब से। सो का मतलब है इतने, स्ट्रेंजली अजीब से, अजीब से। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि हिंदुओं के भगवान इतने अजीब से व्यवहार क्यों करते हैं। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, व्यवहार करना। बीरबल थॉट, बीरबल थॉट, बीरबल ने सोचा। आर किंग, हमारे राजा, रिस्पेक्ट्स, इज्जत करते हैं, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम की, इक्वली, बराबर। इक्वली का मतलब है बराबर। बीरबल ने सोचा कि हमारे राजा हिंदुइज्म और इस्लाम की बराबर इज्जत करते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत करना, इज्जत करना। ही मस्ट बी ट्राइंग, वह कोशिश कर रहे होंगे, टू टीज मी, मुझे परेशान करने की या फिर मुझे छेड़ने की, बाई आस्किंग, पूछ करके, सच आ क्वेश्चन, इस तरह के सवाल। वो ज़रूर मुझसे इस तरह के सवाल पूछकर मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। टीज का मतलब होता है छेड़ना या फिर परेशान करना। बाई आस्किंग, पूछ करके, सच, इस तरह के, क्वेश्चन, सवाल। देखिए यहाँ पर ये ही मस्ट बी ट्राइंग लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा वह ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे। किंग अकबर कंटिन्यूड, राजा अकबर ने आगे कहा। कंटिन्यूड का मतलब है यहाँ पर आगे कहा या फिर उन्होंने बोलना जारी रखा। लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण, इज आ फाइन एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण है, ऑफ दैट, इस बात का। भगवान कृष्ण इस बात का एक उदाहरण है। फाइन एग्जाम्पल का मतलब है अच्छा उदाहरण। डजंट, डजंट योर लॉर्ड कृष्णा, क्या तुम्हारे भगवान कृष्ण जी, हैव एनी सर्वेंट, कोई नौकर नहीं है क्या,
तुम्हारे भगवान कृष्ण के पास कोई नौकर नहीं है। डजंट योर लॉर्ड हैव का मतलब है क्या तुम्हारे भगवान के पास नहीं है एनी सर्वेंट, कोई भी नौकर। सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। ईच टाइम, हर बार, आ डिवोटी कॉल्स फॉर हेल्प, हर बार जब भक्त उनसे मदद मांगता है या फिर उन्हें मदद के लिए याद करता है। डिवोटी का मतलब है भक्त। द लॉर्ड रन्स, भगवान दौड़े आते हैं। हिमसेल्फ, खुद ही, भगवान खुद ही दौड़े आते हैं। टू सी, देखकर। द डिवोटीज नीड्स, भक्तों की ज़रूरत को देखते हुए, भगवान खुद ही भक्तों की ज़रूरत को देखते हुए खुद दौड़ाते हैं। नीड्स का मतलब होता है ज़रूरत। श्योरली, निश्चित ही कैन एम्प्लॉय, निश्चित ही वो लगा सकते हैं। अदर्स, दूसरों को। टू डू सच वर्क, इस तरह का काम करने के लिए। निश्चित ही वह इस तरह का काम करने के लिए दूसरों को लगा सकते हैं। एम्प्लॉय का मतलब होता है काम पर लगाना, काम पर लगाना। अदर्स, दूसरों को। सच वर्क, इस तरह के काम के लिए। ओह यस, हाँ। श्योरली, हाँ निश्चित ही कैन, हाँ वो ऐसा कर सकते हैं। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। बट, लेकिन। ही ऑलरेडी हैड आ प्लान, लेकिन उनके पास एक पहले से ही योजना थी। टू एक्सप्लेन, विस्तार से बताने की। द फैक्ट्स, इन तथ्यों को। टू द किंग, राजा को इन तथ्यों को विस्तार से बताने के लिए उनके पास पहले से ही एक योजना थी। ऑलरेडी का मतलब है पहले से। हैड अ प्लान, एक योजना थी। बीरबल न्यू, बीरबल जानते थे। किंग अकबर लव्ड, राजा अकबर प्रेम करते थे। हिज ग्रैंडसन, अपने नाती को। खुर्रम, जिनका नाम खुर्रम था। बीरबल जानते थे कि राजा अपने नाती यानी ग्रैंडसन खुर्रम को बहुत प्रेम करते थे। वेरी मच, बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने पूछा। अ स्टैच्यू मेकर, एक स्टैच्यू बनाने वाले से। टू मेक, बनाने के लिए। अ वैक्स आइडल, एक मोम का पुतला या फिर एक मोम की मूर्ति। ऑफ प्रिंस खुर्रम, राजकुमार खुर्रम की। विच वॉज हिज एग्जैक्ट इमेज, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह तस्वीर हो, यानी उन्हीं की तस्वीर की तरह। स्टैच्यू बनाने वाले से बीरबल ने एक मोम का पुतला बनाने के लिए कहा। व्हेन द आइडल, जब वो मूर्ति। वॉज रेडी, तैयार हो गई। ही
कॉल्ड उन्होंने बुलाया, खुर्रम्स गार्जियन खुर्रम के गार्जियन को, एंड सेड और कहा। जब मूर्ति तैयार हो गई तो उन्होंने खुर्रम के संरक्षक या फिर गार्जियन को बुलाया और कहा, टेक दिस आइडल, इस मूर्ति को लो, एंड और ड्रेस हिम अप, और इसे कपड़े पहना दो, इन द प्रिंसेस क्लोथ्स, राजकुमार के कपड़ों में, एंड ज्वेल्स और आभूषणों में। इस मूर्ति को लो और इसको राजकुमार के कपड़े और उनके आभूषणों को पहना दो। ज्वेल्स का मतलब होता है आभूषण, आभूषण। प्रिंस क्लोथ्स, राजकुमार के कपड़े। ड्रेस हिम अप, उसे पहना दो। गो टू द लेक, झील के पास जाओ, इन द रॉयल गार्डन, शाही बागीचे में, विथ द आइडल, इस मूर्ति के साथ, इन योर हैंड, अपने हाथ में इस मूर्ति को लेकर शाही झील के पास बागीचे में जाओ। लेक का मतलब होता है झील। एट माई सिग्नल, मेरे इशारे पर, एक्ट, काम करो, एज इफ, मानो, यू हैव स्लिप्ड, मानो तुम फिसल गए हो। मेरे इशारे पर तुम ऐसा करो मानो जैसे तुम फिसल गए हो। एज इफ का मतलब होता है मानो। यू हैव स्लिप्ड, तुम फिसल गए हो। सिग्नल का मतलब होता है इशारा। देन, फिर, लेट द आइडल फॉल, फिर उस मूर्ति को गिर जाने दो, इन वाटर, पानी में, फिर उस मूर्ति को पानी में गिर जाने दो। द प्रिंसेस गार्जियन, राजकुमार का संरक्षक, एग्रीड, सहमत हो गया। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, एग्रीड है तो सहमत हो गया। बीरबल केम, बीरबल आए, इनटू द गार्डन, बागीचे में, विथ किंग अकबर, राजा अकबर के साथ। एट बीरबल्स सिग्नल, बीरबल के इशारे पर, द गार्जियन, उस संरक्षक ने, ड्रॉप्ड, गिरा दिया, द वैक्स आइडल, उस मोम की मूर्ति को, इनटू द डीप लेक, गहरे झील में। डीप का मतलब है गहरा, लेक झील। एज सून एज, जैसे ही। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही। किंग अकबर, राजा अकबर ने, सॉ दिस, इसको देखा। जैसे ही राजा अकबर ने इसको देखा, ही जंप्ड, वो कूद पड़े, इनटू द लेक्स कोल्ड वाटर, झील के ठंडे पानी में। कोल्ड का मतलब है ठंडा, वाटर पानी। जंप्ड, कूद पड़े, कूद पड़े। टू रेस्क्यू, बचाने के लिए, हिज ग्रैंडसन, अपने नाती को, अपने नाती को बचाने के लिए
झील के ठंडे पानी में कूद पड़े। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। ही रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, लेटर, बाद में, उन्हें बाद में एहसास हुआ, दैट, कि, इट वॉज जस्ट अ वैक्स आइडल, यह एक मोम की मूर्ति है। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मोम की ही मूर्ति है। लेटर का मतलब होता है बाद में, बाद में। रियलाइज का मतलब एहसास हुआ, एहसास हुआ, या फिर उन्होंने बाद में समझा। एज किंग अकबर वॉज हेल्प्ड आउट ऑफ द लेक, जैसे ही अकबर की मदद की गई झील से निकलने की, बाई द गार्जियंस, संरक्षकों द्वारा, बीरबल, बीरबल कमेंटेड, बीरबल ने टिप्पणी की, योर मैजेस्टी, महाराज, वाई डिड यू जंप, आप क्यों कूदे, इनटू द कोल्ड लेक, ठंडी झील में, टू रेस्क्यू द यंग प्रिंस, उस छोटे राजकुमार को बचाने के लिए। यंग प्रिंस का मतलब है छोटा राजकुमार। टू रेस्क्यू, बचाने के लिए। जंप, कूदे, इनटू द कोल्ड लेक, ठंडी झील में। वाइल, जबकि, यू हैव सो मेनी गार्ड्स, जबकि आपके पास बहुत से रक्षक हैं, एंड, और, सर्वेंट्स, और नौकर हैं, एट योर बिक एंड कॉल, आपके इशारे और बुलावे पर, आपके इशारे और बुलावे पर आपके पास बहुत से रक्षक और नौकर हैं। ओह, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ देम, मेरे पास सैकड़ों हैं, यानी मेरे पास सैकड़ों नौकर और संरक्षक हैं। बट, लेकिन, माई ग्रैंडसन, लेकिन मेरा नाती, इज माई प्रीशियस वन, वह सबसे ज़्यादा कीमती है। प्रीशियस वन का मतलब है चहेता या फिर बहुत मेरे लिए कीमती। सो, इसलिए, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, इसलिए मैं खुद को नहीं रोक सका। माई सेल्फ का मतलब है खुद को, कुड नॉट स्टॉप, रोक सका, इसलिए मैं खुद को नहीं रोक सका। नाउ, अब, यू सी, अब आप देखिए, योर मैजेस्टी, महाराज, महाराज, अब आप देखिए, दैट्स वाई, इसी वजह से, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, हु लव्स, जो प्रेम करते हैं, ईच ऑफ हिज डिवोटीज, अपने प्रत्येक भक्तों को, कम्स, आते हैं, टू देयर हेल्प, उनकी मदद के लिए, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, खुद ही। इसी तरह भगवान कृष्ण भी अपने हर एक भक्तों से प्रेम करते हैं और उनकी मदद के लिए खुद ही आते हैं। एज ऑलवेज, हमेशा की तरह,
आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। बीरबल, बीरबल, बीरबल हमेशा की तरह मैं तुमसे सहमत हूँ। स्माइल्ड किंग अकबर, राजा अकबर मुस्कुराए। एज ही वॉक्ड अवे, जैसे वो चले, जैसे वो चल पड़े वैसे ही अकबर मुस्कुराए। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की, बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।